सोसाइटी नहीं बनाई, ये उसको दे दिया। 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, उसमें 21 लाख, यहाँ 24-25 लाख का 20,52,500। आप जो बार बार कह रहे थे कि बेरोजगारों को तो ये राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए भी शायद आपके दिल में दर्द होगा। और आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट अक्सर बड़े मामलों में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करती है। मांग की जाती है कि सीबीआई को दे दो, उन्होंने कहा नहीं, सीबीआई को नहीं देंगे, एसआईटी गठित करेंगे। चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे आपका क्या नाम है लक्ष्मीपुर खीरी का मामला हो, कोई सा भी मामला हो, वो सीबीआई को नहीं देते। मार्जन जानते ना, एसआईटी गठित की। सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट में पूरा न्याय नहीं मानते। वो साफ साफ कहते हैं कि सरकारी एजेंसियों के द्वारा जांच में हमेशा कमी छोड़ दी जाती है। इसीलिए एसआईटी गठन कई मामलों में राज्य और केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी करती है, केंद्र सरकार भी करती है। सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार द्वारा बनाया गया विशेष जांच दल में आमतौर पर एक अवकाश प्राप्त जज नियुक्त किया जाता है, जो इस विशेष जांच दल का अगुवाई करता है। वो अकेले भी हो सकता है और उसके साथ कुछ सदस्यों की नियुक्ति भी हो सकती है। इसे ऐसी विशेष एजेंसी माना जाता है जो किसी के दबाव में आए बगैर हाई प्रोफाइल मामलों और लोगों के खिलाफ जांच का काम कर सकती है। ये विशेष दल अधिकार संपन्न होते हैं, उनकी जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी के पास नहीं होता। ये दल जांच एजेंसियों और प्रशासन के साथ जांच के मामलों में सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं। आप यही देखिए, पूर्व गृह मंत्री थे केंद्र में स्वामी चिमयानंद, केस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया यूपी सरकार को कि एसआईटी गठित करो। एसआईटी गठित करनी पड़ी किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। 84 के दंगों की जांच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीबीआई से नहीं कराएंगे, हम एसआईटी से करवाएंगे। ये तो रेपुटेशन है सीबीआई की, और आप सीबीआई के पीछे पड़े हुए हो, सब सीबीआई को दे दो, क्योंकि आपके मन में कुछ और ही बात है, और ही प्लानिंग है, जो मैं बता चुका हूं आपको। कालाधन जांच के लिए बहुत मामला चला था, कालाधन जांच के लिए भी जो है एसआईटी का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और गुजरात के दंगों में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही एसआईटी का गठन हुआ। पहले पेपर कहाँ रखे आता हूँ, रीट के पेपर पहले भी कहाँ रखे? आप भी उस वक्त मंत्री थे, भैरव सिंह जी के टाइम पे मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे आप, शायद मुझे ध्यान ऐसा आ रहा है। और माननीय उपनेता महोदय उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, है ना। जेसी बोस छात्रावास में बलात्कार का मामला हुआ था। हम लोगों ने, कांग्रेस के सदस्यों ने से इस मामले को उठाया था और बहुत गंभीरता के साथ जो है इस मामले पर जो है सदन में काफ़ी चर्चा भी हुई। लेकिन एक चर्चा चली कि रोहतास जी, जो उस वक्त आपके साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य थे, रोहतास शर्मा जी के लड़के के कारण अनुसंधान नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनके लड़के का नाम आ गया उसमें चर्चा में। जब इस प्रकार से चर्चा चला करके उस मामले को हाई कोर्ट ने सीबीआई में दे दिया, और आज मैं कहता हूं कि वह मामला, ये भैरव सिंह जी कह रहे हैं, आदरणीय भैरव सिंह जी के वर्ड बोल रहा हूं मैं आपको इन्वर्टेड कोमास में, कि आज मैं कहता हूं कि अगर वह मामला सीबीआई में नहीं जाता तो वह जो शिवानी का कांड हुआ था, इस कांड को लेकर के इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन वह नहीं कर पाई। इसलिए नहीं कर पाई कि उस मामले में सीबीआई की जांच चलेगी, जांच चल रही। आज जब
भैरव सिंह जी जब जवाब दे रहे थे उसके पहले हमारे नेता परशुराम जी मदेरणा ने सवाल उठाया था और सीबीआई की बात कही थी कि सब सीबीआई। तो वो बोलते हैं आगे कि परशुराम जी ने कहा मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सीबीआई में कोई, ये भैरव सिंह जी कह रहे हैं परशुराम जी से, कि मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि सीबीआई में कोई विलायत के वो आदमी नहीं आए हैं, कोई विलायत से उतर करके यहां पर आ गए हों सीबीआई में, कोई आसमान से आए हों, ऐसा भी नहीं है। राजस्थान पुलिस के लोग ही सीबीआई में हैं, अन्य राज्यों के लोग भी सीबीआई में हैं। इनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका और स्तर क्या है, उस शिवानी कांड में आज तक चालान नहीं हुआ, आज तक चालान नहीं हुआ। सीबीआई में मामला चला गया तो हमको निश्चित रूप से नुकसान होगा, ये आदरणीय भैरव सिंह जी की कहा हुआ। तारीख भी बता देता हूँ आपको, 9 सितंबर 1997, राजस्थान विधानसभा, पेज नंबर 262, 263, 462, 463। अब आपको सीबीआई के बाबत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसकी लाइन सुनाता हूं आपको। कांग्रेस हैज मिसयूज्ड एंड पॉलिटिकलाइज्ड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, all constitutional bodies. These elections fought by CBI. Only candidates Congress. कांग्रेस तो कैंडिडेट खड़ा करती है, चुनाव का प्रचार तो सीबीआई करती है, उनका कहना ये था। सीबीआई दूसरी बार और उन्होंने कहा कि सीबीआई हैज बिकम कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हैज नो फेथ इन इट। ये प्रधानमंत्री जी की ओपिनियन बताइए मैंने आपको, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है और सीबीआई तो चुनाव लड़ती है, कांग्रेस तो सिर्फ उम्मीदवार खड़ा करती है। ये देखिए आप, प्रधानमंत्री जी का फोटो है, ये उसमें क्या है, आप जो बता रहे हो वो कागज मुझे दे दो और मेरा कागज ले लो। ये आपके पास रहेगा, आप अपने ड्राइंग रूम में लगा देना इसको। अब सवाल ये आता है कि आप बार बार आपने ये कहा कि एसओजी ठीक है, कर रही है काम, लेकिन ये उन लोगों तक नहीं पहुंच सकती, इसकी औकात इतनी नहीं है कि ये ऊपर तक पहुंच जाए। मेरा निवेदन ये है कि ये एसओजी है जिसने एक ही नहीं, मुख्यमंत्री राजस्थान, विधायक महेश जोशी, विधायक रमेश चंद मीना, विधायक आलोक बेनीवाल, विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, विधायक श्री कांति प्रसाद, विधायक खुशवीर सिंह, विधायक बलजीत यादव, विधायक बाबूलाल नागर, विधायक महावीर सिंह खंडेला, विधायक रमीला खड़िया, विधायक राजकुमार गौड़, विधायक रामकेश मीना, विधायक लक्ष्मण जी मीना, विधायक संजय जी लोढ़ा, विधायक सुरेश जी टांक और विधायक महेंद्र सिंह जी मालविया, इनको नोटिस दिए। किसी की हिम्मत थी क्या कि जो मुख्यमंत्री को नोटिस दे दे? नोटिस विड्रॉ कैसे करेगा? मिसलीड कर रहे हैं उसको, मिसलीड कर रहे हैं उसको, मिसलीड कर रहे हैं उसको। बिराजे आसन सक्षम है, बिराजे आप लोग, आसन सक्षम है, अपने आप व्यवस्था करेगा। माननीय श्री धारीवाल जी, क्यों तेजना पैदा कर रहे हो बार बार में? कुल मिलाकर के 18 आदमियों को मुख्यमंत्री समेत है किसी की ताकत? एसओजी ने नोटिस चार्जशीट दी, हबीब खां के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई, हबीब खां गोरान, विधायक भंवरलाल जी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी केस रजिस्टर किया। इस पे एतराज हो सकता है आपको, लेकिन किया।
राजीव रंजन आईएएस को मुलजिम माना, हाईकोर्ट से जमानत हो गई वो बात अलग है, लेकिन उनको उसको तक को मुलजिम माना और तफ्तीश जारी है। बड़े बड़े काम किए हैं एसओजी ने। फिर वही बात है यार, बीच में नहीं, बर्दाश्त बीच में नहीं।